नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्त लोग। बड़ दिन हो गए सब जियोग्राफी ला नहीं पढ़े रहे ने। आज हमन पढ़ा इंडियन जियोग्राफी और एक बाद हमन पढ़ा फिर वर्ल्ड जियोग्राफी। इंडियन जियोग्राफी में हमन पढ़ा भारत के जियोग्राफी के बारे में। एला पढ़े से पहले हमन एकर कुछ वर्ग ला बांट देबो, ठीक है। इसको कुछ श्रेणियों में आज हम पहले बांट देंगे। भारत को 4 वर्गों में पहले हम बांट सकते हैं। किन किन वर्गों में बांट सकते हैं दोस्तों? पहले हम बांट देंगे इसको उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ठीक है। ये तो अंधा ही बता देगा, लेकिन उत्तर में क्या? उत्तर में हम पहले बांटेंगे इसे पर्वतों की श्रेणी में। दक्षिण में हम इसे बांटेंगे पठारी श्रेणी में। ईस्ट और वेस्ट श्रेणी में हम इसे बांट देंगे, ठीक है। पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग में हम इसे बांटना शुरू कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इंडियन ज्योग्राफी से। पहले शुरुआत करेंगे हम दोस्तों बांटना इसे पर्वत की श्रेणी से, ठीक है। पर्वत की श्रेणी में अगर हम इसे बांटना शुरू करें तो हम पहले बांटेंगे इसको हिमालय से। हिमालय में कितनी श्रेणियाँ होती हैं? हिमालय में पर्वतों की चार प्रकार की श्रेणियाँ होती हैं दोस्तों। कैसे होती हैं? पहले आता है शिवालिक, पहले शिवालिक आता है। उसके बाद आता है, ऊपर से देख लीजिए, पहले आएगा ट्रांस, फिर आता है दोस्तों वृहद। क्या आएगा दोस्तों? ट्रांस के बाद वृहद, उसके बाद आता है मध्य, उसके बाद आता है क्या दोस्तों? शिवालिक। किसी को इतना टाइम नहीं है कि चारों का नाम अलग अलग लेके ट्रांस, वृहद, मध्य, शिवालिक कहा बोलते रहे, तो इसको एक ही बार मिलाकर क्या कह दिया जाता है दोस्तों? हिमालय। क्या कह दिया जाता है दोस्तों? हिमालय। उसके बाद आता है हमारा बीच में, यहाँ पर आएगा दोस्तों हमारा ये पूरा मैदानी एरिया, ठीक है। ये वाला पूरा जितना रेड बॉर्डर दिख रहा है ये पूरा मैदानी एरिया आ जाएगा। उसके बाद आएगा दोस्तों दक्षिण में पठारी एरिया। क्या आएगा दोस्तों? दक्षिण में पठारी एरिया। और साइड में ये जितने भी भाग जो बचे हुए दिखाई दे रहे हैं, ये वाला साइड वाला भाग, ये आएगा दोस्तों तटीय क्षेत्र। क्या आएगा ये दोस्तों? ये तटीय क्षेत्र, ठीक है। तटीय क्षेत्र, ये तटीय क्षेत्र, ठीक है। इस प्रकार से हम इसे बांट सकते हैं। माउंटेन, प्लेन, प्लेटू, और इसके बाद आएगा दोस्तों क्या? कोस्टल एरिया, ठीक है। कोस्टल क्षेत्र इसमें आएंगे, तटीय समुद्र के तट वाले क्षेत्र आएंगे। अब ये इस प्रकार से हम इसको भारत को जो है 4 कैटेगरी में बांट दिए हैं, ठीक है। अब जानेंगे, देखिए पहले तो बता दे रहा हूँ कि आज का ये जो जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी तुरंत नहीं खत्म होने वाला है। इसके बारे में हम लोगों को कम से कम 7-8 टॉपिक्स जो हैं पढ़ने वाले हैं। ये जो है केवल वर्गों में बांटा जा रहा है और एकदम रफली टाइप से खाली बता दिया जाएगा, वो सब बताया जाएगा जो आप लोगों को पहले से पता है, ठीक है। यही सब चीज़ आप लोगों को बस इसमें बताया जाएगा, क्योंकि बस इसमें कैटेगरी डिवाइड किया जा रहा है और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो देखिए होगा ये कि जैसा कि हिमालय में चीज़ें पाई जाएंगी, वैसे ही चीज़ें जो है हमारी मैदानी क्षेत्र में नहीं पाई जाएंगी। और जैसे कि मैदानी क्षेत्र में पाई जाएंगी, वैसे ही हमारे पठारी नीचे दक्षिणी वाले भाग में भी नहीं पाया जाएगा। कुछ ना कुछ अंतर होता ही जाएगा। जैसा कि हिमालय में जैसे कि पेड़ पौधे पाए जाएंगे, वैसे ही हमारे मैदानी क्षेत्र में नहीं पाए जाएंगे। जैसे कि मैदानी क्षेत्र में हमारे एकदम पेड़ पौधे जैसे होते हैं, एकदम अपने डालों को फेंके हुए होते हैं, एकदम साइड पूरे एकदम छतराया हुआ होता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ जड़िया में फैलाया हुआ छतराया हुआ कहलाता है, ठीक है। लेकिन वैसा ही पेड़ पौधे जो है ऊपर हिमालय में नहीं पाया जाएगा। क्यों नहीं पाया जाएगा? क्योंकि हिमालय में जो है बर्फ़ ज़्यादा गिरते हैं, ठीक है। हिमालय में टेम्परेचर कम होने के कारण से बर्फ़ जो है ज़्यादा गिरते हैं, और ये जो है प्लेट वाले एरिया में, समतल वाले एरिया में ऐसे पेड़ नहीं होते हैं। अगर वैसे पेड़ हिमालय में हो गए तो बर्फ़ गिर जाएगा अधिक मात्रा में पेड़ के ऊपर, और उसको जो है पलट देगा, पेड़ को ही पूरा गिरा देगा। इस कारण से जो है हिमालय में शंकुधारी वृक्ष निकलते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। कुछ इस तरीके से वृक्ष निकलते हैं हिमालय में, देखे होंगे आपने, टीवी में कई बार देखा होगा। इसको बोलते हैं शंकुधारी वृक्ष। शंकुधारी वृक्ष में जब बर्फ़ गिरते हैं तो ये चारों ओर जमते हुए चले जाते हैं और नीचे फिर बर्फ़ गिर जाते हैं, जिसका कारण से ये पेड़ जो हैं ऊपर से नहीं गिरती हैं अपेक्षाकृत हमारे प्लेट वाले एरिया में, ठीक है, नीचे समतल वाले एरिया के मुकाबले, ठीक है। तो जैसा यहाँ पर मैदान होगा वैसा यहाँ पर मैदान नहीं होगा। जैसे खेती ये यहाँ होगी वैसी खेती यहाँ नहीं हो पाएगी, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है मैदान का एरिया कम है। हिमालय वाले भाग में मैदानी एरिया जो है बहुत कम है, तो यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा समतल एरिया के मुकाबले यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा खेती नहीं हो पाती है, ठीक है। यहाँ पर जनसंख्या भी आप लोगों को कम मिलेगा, यहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा कठिनाई थोड़ा होता है। लेकिन यहाँ पर समतल एरिया में उतनी ज़्यादा कठिनाई नहीं है, यहाँ पर फैसिलिटी कम मिलेगी यहाँ, और समतल वाले एरिया में जो है फैसिलिटी अधिक मिलेगी, ठीक है। इस तरीके से कुछ समझ सकते हैं। अब देखिए होगा क्या,
ठीक है, अब थोड़ा सा हिमालय के बनने की प्रक्रिया को समझते चलते हैं आगे। किसको भी समझेंगे? हिमालय के बनने की प्रक्रिया। हिमालय हमारा बना कैसे था? देखिए, शुरू से जो हिमालय न था ही नहीं, ठीक है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले वाले मैप वाले जो भाग में मैंने बताया था कि ऊपर से जो है नीचे से दक्षिण वाला भाग कैसे टूट करके जो है ऊपर वाले अंगारा वाले भाग से जुड़ा हुआ था, गोंडवाना वाला भाग, ठीक है। तो वैसा ही कुछ यहाँ पर भी समझते हुए चलते हैं कि देखिए पहले हुआ क्या कि सबसे शुरू में जैसे पृथ्वी बन रही थी तो ये कुछ 2 भागों में बटी हुई थी, ठीक है, 2 भागों में बटी हुई थी कुछ इस तरीके से। ये ऊपर वाला उत्तरी भाग हो गया और ये कुछ नीचे इस तरीके से ये नीचे वाला दक्षिणी भाग हो गया। और इसी दक्षिण भाग में ये दक्षिण वाला भाग दक्षिण भारत का यहाँ पर कुछ एक भाग था और ऊपर जो है यहाँ पर हमारा होगा कुछ इस तरीके से ये हमारा उत्तर वाला भाग था, ठीक है। और बीच में क्या था दोस्तों? यहाँ पर बीच में था यहाँ पे टैथिस सागर। क्या था दोस्तों? यहाँ पे टैथिस सागर, ठीक है, टैथिस सागर। तो हुआ ये, जब ये वाला अंगारा लैंड और ये वाला गोंडवाना लैंड, बीच में टैथिस सागर, प्लेटों के ढकेलने से, ठीक है, प्लेटों के ढकेलने से, इन दोनों प्लेटों के धकेलने से जब ये बीच में सटने लगे, ठीक है, बीच में सटने लगे तो ये वाला टैथिस सागर जो था ये धीरे धीरे अस्तित्व से खत्म होता चला गया, ठीक है। ये दोनों जब एक दूसरे को ढकेलते हुए चले गए तो ये यहाँ का पानी जो है सारा अगल बगल से निकल गया, समझ जाइए, ठीक है, सब अलग। लेकिन जो बीच में मिट्टी थी, दोनों ढकेलने के कारण यहाँ से जो मिट्टी जितनी भी निकली वो इस तरीके से ऊपर उठने लगी, ठीक है। मिट्टी का लोहिया बनाइए और उसको दोनों आमने सामने से ढकेलिए, बीच से देखिए वो उठने लगेगा, ठीक है। वैसा ही हुआ कुछ यहाँ पर भी, जब अंगारा और गोंडवाना लैंड ये जब सटने लगे और उसके बीच में जो टैथिस सागर था वो मिटने लगा तो उसके बीच की जो मिट्टी थी वो उठने लगी, ठीक है। बीच की मिट्टी जो है इस तरीके से उठने लगी जिससे कि यहाँ पर फिर बना क्या? फोल्डेड माउंटेन, ठीक है, फोल्डेड माउंटेन जब यही बना तो यही फिर बन गया क्या? हिमालय। क्या बन गया दोस्तों? हिमालय। और ये कब बना था जानते हो? ज़्यादा पुराना बात नहीं है, अभी अभी बना था 11 करोड़ साल पहले। कब बना था? 11 करोड़ साल पहले, बस, बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, अभी अभी हाल ही की बात है, बस 11 करोड़ साल पहले। तो इस 11 करोड़ साल पहले बनने के बाद भी आज हिमालय को नवीनतम हिमालय कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? हिमालय को कहा जाता है नवीनतम हिमालय। नवीनतम हिमालय क्यों? क्योंकि हिमालय में आज भी हलचल शुरू है, हलचल अभी तक खत्म नहीं हुई है। ढकेलने की प्रक्रिया जो है आज भी हिमालय में चल ही रही है, जिसके कारण से हिमालय की ऊंचाई जो है बढ़ती चली आ रही है, ठीक है। अब होता क्या है कि हिमालय जो बन तो गया, हिमालय बन गया, लेकिन हिमालय बना कैसे है? इन मिट्टियों से बना है, ठीक है। तो मिट्टी बहुत ज़्यादा उस समय टाइट नहीं थी और मिट्टी आज बहुत ज़्यादा टाइट नहीं है, मिट्टी ढीली ही है, वो बस खड़ा हो गया है। लेकिन जब यहाँ पर ज़्यादा बारिश वगैरह जब आने लगता है तो यहाँ पर जो है भूस्खलन की खतरा जो है ज़्यादा बन जाता है। कहाँ? हिमालय वाले भाग में, जिसके कारण से जो है उत्तराखंड नेपाल वगैरह में जो है बहुत ज़्यादा भूस्खलन या फिर जो है तबाही देखने को मिलते ही रहता है, ठीक है। अपेक्षाकृत मैदानी भाग के मुकाबले, अपेक्षाकृत मैदानी और पठारी दक्षिणी भाग के मुकाबले जो है वहाँ यहाँ पर भूकंप और जितने भी यहाँ पर भूकंप वगैरह जो है यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। भूस्खलन वगैरह ज़्यादा देखने को मिल जाता है उत्तर वाले भाग में हमारे। अब देखिए, इसको बोला जाता है क्या? नवीनतम हिमालय। और नीचे वाले ये दक्षिणी वाले भाग को क्या क्या कहा जाता है? इसका भाई, बड़ा भाई। ये कितना बड़ा है? इससे 5 करोड़ साल। दक्षिण भाग 16 करोड़ साल पहले बना था। कब बना था? 16 करोड़ साल पहले, ठीक है। तो दक्षिण वाला भाग उत्तर वाले भाग से 5 करोड़ साल जो है बड़ा है, ठीक है। 5 करोड़ साल बड़ा होने के कारण 5 करोड़ साल बड़ा होने के कारण दक्षिण वाला भाग जो है ये बहुत ज़्यादा कठोर हो गया है, ठीक है। दक्षिण वाला भाग बहुत ज़्यादा कठोर है। यहाँ पर नदियों में ज़्यादा अवसाद देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर हमें ज़्यादा बड़े गड्ढे या फिर सुरंगें या फिर बहुत ज़्यादा मात्रा में हम लोगों को जो भूस्खलन और भूकंप देखने को नहीं मिलती है अपेक्षाकृत हिमालय के, ठीक है। हाँ, अपेक्षाकृत हिमालय के यहाँ पर हम लोगों को कम तबाही देखने को मिलती है।
ठीक है, क्योंकि दक्षिण भारत की भूमि जो है वो बहुत ज़्यादा कठोर है। तो इसी कारण से क्या करते हैं कि हिमालय की पहाड़ियों को जो है इंजीनियर आज भी रॉड डाल डाल कर जो है मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, और हिमालय जो है हमारा फोल्डेड माउंटेन के अंतर्गत आता है। अब हिमालय में देखिए कैसे बर्फ़ जमना शुरू हो जाता है। हिमालय में बर्फ़ कैसे हिमालय जो है ऊंचाई पर है, ठीक है, ऊंचाई पर होने के कारण से यहाँ पर जो है वो सूरज का टेम्परेचर जो हमको मिलता है, तो हमको गर्मी के साथ साथ एनर्जी मिलती है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट खाली एनर्जी वाले भाग ही मिलते हैं, जिसके कारण से यहाँ पर जो है टेम्परेचर माइनस में चला जाता है। यहाँ पर पेड़ पौधे भी थोड़े कम हैं, जिसके कारण से यहाँ पर जो है बर्फ़ जमने शुरू हो जाती है। उसी कारण से यहाँ पर जो है ज़्यादा वनस्पति प्लेन भाग के मुकाबले कम देखने को मिलती है, ठीक है, ये वाला पहाड़ी भाग। अब पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा कचरा जो है कहाँ की नदियों में मिलेगा, सबसे ज़्यादा कचरा कहाँ की नदियों में मिलेगा। देख के ही बता सकते हैं, अंधा भी देख के बता देगा, क्योंकि यहाँ पर जो है नदियों में, हिमालय वाले भाग में जो है नदियों में बहुत ज़्यादा स्पीड होता है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर ढाल इनको मिलता है, जिसके कारण से ये पूरा खोद खाद के जितनी भी मिट्टियाँ जो लाई होती हैं पूरा छोड़ देती हैं, ठीक है। बहुत सारी मिट्टी जो है आप अगर चिनाब जो है देखेंगे तो इन सब नदियों में जो है, गंगा को भी आगे देखिएगा तो डेल्टा ऐसे ही नहीं बन गया है, इधर ही से खखोर के पूरा लाया है, जिसके कारण से पूरा मिट्टी जो है उसका बिछ गया है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो है कचरा जो है हमें हिमालय वाली नदियों में ही देखने को मिलेंगे। किसके मुकाबले मिलेंगे? प्लेन वाले भाग के मुकाबले या फिर दक्षिण वाले भाग के मुकाबले, ठीक है। यहाँ पर अब होता क्या है कि पूछता है कि सबसे लंबी सुरंग हमारे भारत में कहाँ है, उत्तर वाले भाग में है कि दक्षिण वाले भाग में है। तो जाहिर सी बात है ये वाला उत्तर का भाग जो हिमालय हमारा बना है ये मिट्टी से बना है, नवीनतम हिमालय है, तो यहाँ की मिट्टियाँ जो हैं ढीली हैं, ठीक है, यहाँ की मिट्टियाँ जो हैं ढीली है। और हमारा दक्षिण वाला भाग है, यहाँ की मिट्टियाँ 5 करोड़ साल ज़्यादा होने की वजह से बहुत ज़्यादा कठोर हो गई हैं, जिसके कारण से यहाँ पर खोदाई करने में बहुत ज़्यादा मशक्क़त होता है। तो इसी कारण से हमारे भारत में जो है सबसे बड़ी टनल सुरंग जो है हमारे हिमालय में है। जवाहर चिनाब टनल वगैरह अगर आप देखें यहाँ पे तो ये बहुत बड़े बड़े टनल हैं, ठीक है, हमारे भारत में, हम ये सारे हिमालय में हैं, ठीक है। अब देखिए नदियाँ जब बहती हैं, नदियाँ इस तरीके से जब बहेंगी, ये होगी नदी जब बहेंगे तो ऊपर वाले भाग में यहाँ की स्पीड जो है बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। वो यहाँ की स्पीड बहुत ज़्यादा होने के कारण से इन सब सारे चट्टानों को जो है ये काटती हुई आगे बढ़ती है, और यहाँ पर जब ढाल मिलता है तो यहाँ पर अगर कोई चट्टान भी पहुँच गया गलती से तो ढाल के कारण स्पीड बहुत ज़्यादा होता है, और यहाँ पर जो है पूरे पत्थरों को और चट्टानों को यहाँ पर ला करके गिरा देती है, ठीक है। यहाँ पर जो है नदियाँ यहाँ पर पूरे पत्थरों और चट्टानों को ला कर गिरा देंगी। जब यहाँ पर पत्थरें जब गिर जाती हैं, चट्टानें जब यहाँ पर गिर जाती हैं तो पानी जो है इनमें विलीन होने लगती है, ठीक है, पानी इनमें छुपने लगती हैं। उसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर पानी जो है पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है, पानी यहाँ होता है लेकिन ये पत्थरों और चट्टानों के नीचे दबा हुआ होता है, ठीक है। यहाँ ये जो सारे जो पत्थर हैं इनके नीचे जो है पानी दबा हुआ होता है, पानी दिखाई नहीं पड़ता है, जिसके कारण से यहाँ पर वनस्पति कम निकलती है। और ये जो है ये वाला भाग भांवर प्रदेश कहलाता है। क्या कहेगा दोस्तों? भांवर प्रदेश खेती के लिए बहुत ज़्यादा बेकार होता है। यहाँ पर मतलब खेती नहीं होता है, समझ, ठीक है ना। यहाँ पर खेती नहीं होगा भांवर प्रदेश में, क्योंकि यहाँ पर पानी मिलता ही नहीं है, एकदम मतलब कम यहाँ पर छुपा हुआ है। यहाँ कहीं कहीं जहाँ खाली स्थान में कहीं पर अगर घास वास निकल गया तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर और फिर इसके बाद जो है नीचे से पानी निकलना शुरू होता है। एक ही बार यहाँ पर पानी गिरा था चट्टानों के पास, अब थोड़ा थोड़ा यहाँ पर पानी आगे बढ़ना शुरू होता है। बढ़ना जब शुरू होता है तो इसका जो है गति जो है बहुत कम हो गया होता है, ठीक है। गति बहुत कम होने के कारण यहाँ पर पानी जमा होने लगता है। क्या दोस्तों? यहाँ पर पानी जमा होने लगता है। पानी जमा होने के कारण यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में कीचड़ होने लगता है, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में कीचड़ होने लगता है, ठीक है। और कीचड़ होने के कारण हम इसको क्या कहते हैं दोस्तों? दलदली भूमि, ठीक है, दलदली भूमि हम इसे कहते हैं। और इसी दलदली भूमि को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? तराई क्षेत्र, ठीक है, तराई क्षेत्र। यहाँ पर देखिए फिर से हुआ क्या था, यहाँ से पानी बहना शुरू हुआ था, काटते छांटते पत्थरों को गिराते हुए यहाँ पर पत्थर गिर गई, ठीक है, और यहीं पर पानी जो है थोड़ा सा विलीन भी हो गई। आगे जब पानी जब निकलना शुरू हुई तो फिर यहाँ पर कीचड़ अधिक बनने लगा।
कीचड़ अधिक बनने लगा, उसके बाद जब पानी बहना शुरू हुई तो उसकी गति जो है तो बहुत धीमी हो जाती है। उसके कारण इनको जो है दिशा का ज्ञान नहीं होता है और ये कहीं भी बहने लगता है। ठीक है, इसके पानी जो है कहीं भी बहने लगती है तराई क्षेत्र के बाद। ठीक है, और यहाँ पर जो है कहीं भी पत्थर हमको देखने के लिए नहीं मिलेगा। कैसे देखने के लिए मिलेगा भाई पत्थर, इतना यहाँ पर गति ही नहीं है इन नदियों में कि यहाँ पर जो है पत्थर वगैरह देखने को मिलेगा। यहाँ पर बस छोटे छोटे कंकड़ पत्थर बालू वगैरह ही जो है बह करके आ पाते हैं। ठीक है, उससे ज़्यादा और कुछ यहाँ पर नहीं आ पाता है। इसे ही हम कहते हैं दोस्तों क्या, तराई क्षेत्र। ठीक है, तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र को और क्या कह सकते हैं, तराई क्षेत्र को और क्या कह सकते हैं, तराई क्षेत्र के कारण ही इसका जो कीचड़ वाला भाग होता है ये आगे बहने लगता है। ठीक है, कीचड़ वाला भाग जो है आगे बहने लगता है कुछ इस तरीके से बनने लगता है। तो ये कीचड़ आगे जा कर के बिछने लगती है और इन कीचड़ों में जो होता है बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है। ठीक है, ये खेती के लिए बहुत ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है, इसलिए हम इसको कहते हैं क्या दोस्तों, खादर खादर प्रदेश। ठीक है, खादर प्रदेश कहते हैं। इन मिट्टियों में जो अलग से खाद मिलाने की आवश्यकता ही नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये दुनिया भर का खाद खखोर करके आगे लाया है, आगे मिट्टी को जा करके बिछाया है। तो इनमें फिर कहाँ से खाद की आवश्यकता पड़ेगी, कोई खाद की आवश्यकता नहीं पड़ती। यहाँ पर ऐसे ही बिना खाद के भी बहुत अच्छी खेती होने लगती है। ठीक है, कुछ साल में होता क्या है कि ये खादर प्रदेश एक जैसा नहीं रहता है। जब पानी वानी आता है, पानी वानी बढ़ने लगता है तो यहाँ पर क्या होता है कि बाढ़ का खतरा भी बढ़ जाता है। बाढ़ का खतरा जब बढ़ता है ना, तो बाढ़ का खतरा जब बढ़ता है तो बाढ़ का पानी इन खादर प्रदेश के ऊपर भी चला जाता है। ठीक है, बाढ़ का पानी इन खादर प्रदेश के ऊपर चला जाता है और पानी जब ऊपर जाता है तो ये आगे जाके भी फैल जाता है, इधर पानी इधर भी फैल जाता है। जब पानी इधर फैलता है तो गाँवों के साइड जब फैलता है तो उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, बांगर। क्या कहते हैं दोस्तों, बांगर प्रदेश। ठीक है, पानी जब आगे गाँवों की ओर बढ़ने लगेगा तब उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, बांगर प्रदेश। ठीक है, और इसी बाढ़ के कारण जो है हमारे खादर प्रदेश की मिट्टी जो है हर साल एक जैसे नहीं रहती है। अगर बाढ़ नहीं भी आएगा तो पानी तो आता ही आता है, जिसके कारण जो है नदी का तल ऊपर बढ़ता है और ये नदी का तल ऊपर बढ़ने के कारण खादर प्रदेश की मिट्टी जो है हर साल बदलती हुई चली जाती है। ठीक है, हर साल खादर प्रदेश की मिट्टी चेंज होती रहती है। ठीक है, यहाँ पर मिट्टी हर साल एक जैसी नहीं रहती है और उपजाऊ भी रहती है। ठीक है, बांगर प्रदेश के साथ साथ ही, ठीक है, बांगर प्रदेश के साथ साथ ही जब बाढ़ के पानी में जब अधिक मिट्टी आकर के यहाँ पर बिछने लगती है, बाढ़ जब आएगा तो जाहिर सी बात है उसके साथ साथ, अब ऐसा तो नहीं कि आप लोग कोई बाढ़ के पानी नहीं देखे होगा फिर उसके साथ आए हुए मटेरियल्स को नहीं देखे होगा। ठीक है, जब बाढ़ आता है तो अपने साथ कई बहुत सारे मिट्टी को जो है ला करके छोड़ देता है। ठीक है, जब मिट्टी यहाँ पर ला करके छोड़ देता है मतलब कि मिट्टी का चादर यहाँ ला करके खादर प्रदेश को ओढ़ा देता है। ठीक है, मिट्टी यहाँ पर ला के जब खादर प्रदेश को उड़ा देता है तब हम इसे कहते हैं क्या, जलोढ़ मिट्टी। इसी में क्या आ जाता है दोस्तों, जलोढ़। जल द्वारा लाई हुई मिट्टी जब उड़ा दी जाती है तो इसको क्या कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी। ये ज़्यादातर क्या होगा कि यहाँ से माउंटेन से आते हुए यही सारे ये नदियों में माउंटेन से आते हुए जलोढ़ मिट्टी जो है ये प्लेन मैदानी क्षेत्र में बिछती चली जाती हैं। लेकिन ये वाला भाग जो है पठारी क्षेत्र में बहुत कम देखने को मिलेगा। हमको जलोढ़ मिट्टी पठारी क्षेत्र में बहुत कम देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं कि नहीं देखने को मिलेगी। इधर देखिए तटीय क्षेत्र के चारों ओर समुंदर है। ठीक है, अब समुंदर भी जो है इस तरीके से ला के यहाँ पे समुंदर भी इस तरीके से ला के इधर जो है मिट्टी छोड़ती है। ठीक है, इस तरीके से ला के इधर मिट्टी जो है छोड़ देती है समुंदर। लेकिन और समुंदर द्वारा लाई गई मिट्टी को भी हम जलोढ़ मिट्टी ही कहते हैं। लेकिन ये मिट्टी जो है अपेक्षाकृत मैदानी भाग के कम उपजाऊ होती है या फिर नहीं उपजाऊ होती है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है खारा पानी होता है और खारा पानी द्वारा लाई हुई मिट्टी में जो होती है सोडियम यानी कि नमक की मात्रा जो है बहुत ज़्यादा अधिक होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा अधिक होती है। तो सोडियम की मात्रा अधिक होने के कारण जितना अच्छा फसल हमारे मैदानी भाग में होगा, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में होता है, वह उतना अच्छा फसल हमारे यहाँ दक्षिणी वाले भाग में नहीं हो पाता है। ठीक है, इस जो है सोडियम या फिर नमक वाले मिट्टी को जो है ज़्यादा नारियल का पेड़ ही सहन कर सकता है। ठीक है, नारियल का पेड़ ही ज़्यादा सहता है। उसके बाद जो है केरला में देखेंगे तो आप लोगों को केले का पेड़ वगैरह जो है ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। केले का पेड़ भी जो है सोडियम वाले मिट्टी को सहन कर लेता है। इसी कारण से वहाँ पर नारियल और केले का जो है बहुत अच्छा
खेती यहाँ पर हम लोग को तटीय क्षेत्र में देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि केरल में देखिए इतना सारा केला होता है कि वहाँ के लोग जो है ज़्यादातर प्लेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, केले के पत्ते वगैरह में ही खाते हैं। ठीक है, तो सब तरफ को अगर देखा जाए तो जितने भी एरिया हैं इन सब के कारण जो है जितने सारे एरिया के जलवायु भी चेंज होते जाते हैं। ठीक है, जलवायु चेंज होने के कारण जो है लोगों का खान पान वगैरह भी सब कुछ चेंज होने लगता है। जैसा कि हम लोग प्लेट में खाते हैं तो ज़्यादा ग्रेवी हमारा पतला होता है, दाल वगैरह पतला होता है, प्लेट में खाते हैं बह भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर जो है केले के पत्ते वगैरह में खाया जाता है केरल वगैरह में, तो केले के पत्ता वगैरह में खाने के कारण जो है यहाँ की ग्रेवी जो है ज़्यादा मोटी होती है। ठीक है, मोटे होने के कारण मतलब बह ना जाए उनके केले के पत्ते, ठीक है, केलों से मतलब बह ना जाए, इस तरीके से मतलब होता है। तो इस तरीके से कुछ हम लोग बस ये रफली जानकारी ले रहे हैं। ठीक है, रफली बस जानकारी ले रहे हैं, इसको जो है आगे अच्छे से पढ़ना है। तटीय क्षेत्र में ही हम लोग लक्षद्वीप को भी पढ़ेंगे और अंडमान निकोबार को भी पढ़ेंगे। अंडमान निकोबार में हम लोग क्या पढ़ेंगे, अंडमान निकोबार में मुख्य रूप से हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्वालामुखी। ठीक है, यहाँ पर हम लोग ज्वालामुखी पढ़ेंगे। यहीं पर जो है 2 ठे ज्वालामुखी हैं, खतरनाक क्या नाम है, नारकोंडम और बैरन। ठीक है, नारकोंडम और बैरन ज्वालामुखी यहीं पे है हमारे अंडमान निकोबार में। तो जहाँ पर ज्वालामुखी होगा वहाँ पर विस्फोट ज़्यादा होता है, विस्फोट ज़्यादा जहाँ होगा वहाँ आग ज़्यादा होगा, जहाँ आग ज़्यादा होगा वहाँ पर कोयला मैग्मा लावा ज़्यादा होता है। तो कोयला ज़्यादा राख ज़्यादा होने के कारण से यहाँ पर जो है काला पानी काला हो जाता है, यहाँ का वायुमंडल भी थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। और यहीं पर जो है लोगों को काला पानी की सज़ा देने के लिए लाया जाता था। ठीक है, अंडमान निकोबार में। ठीक है, बस तो ये समझ जाइए कि ये इंट्रो टॉपिक बस जितना हम लोग को डिवीज़न करना था भारत को 4 प्रकार में बांट दिए, माउंटेन में बांट दिए, प्लेन में बांट दिए, प्लेटू में बांट दिए, कोस्टल में बांट दिए। कोस्टल में लक्षद्वीप को भी रखेंगे और अंडमान निकोबार को भी रखेंगे। तो ऐसा करते हुए अब आने वाले टॉपिक में अच्छे से पहले कल पहाड़ी वाले भाग को पढ़ेंगे, उसके बाद पहाड़ी को निपटा करके मैदानी, उसके बाद फिर आएंगे हम पठारी में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को डिवीज़न समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और जय हिंद।